Hello everyone. As you know that we are doing the chapter marginalized groups and social justice in civics. We have done the social justice and the Indian Constitution topic and reservation topic. Now this is the last topic of this chapter. Some laws to have the marginalized. कि marginalized पढ़ लिया हमने कौन होता है marginalized, उनके laws पढ़ मतलब उनके हम कैसे होता है क्या क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं कि उनको help करने के लिए क्या क्या laws बनाए हैं constitution में हमारी गवर्नमेंट ने. So some laws to help the marginalized is first is laws against social discrimination, and second is laws on forest rights, third is law on manual scavenging. और यहाँ हमारा यही लास्ट हमारा चैप्टर है, बस ये तीन हम लॉ पढ़ेंगे इसके बारे में. सो फर्स्ट इज लॉज अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो सोसाइटी में हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू द कास्ट, रिलीजन और अदर थिंग्स पर. मेनली तो कास्ट ही होता है, कास्ट पर बहुत ज़्यादा होता है. सो लॉज उनके लिए क्या क्या बने हुए हैं. इन कीपिंग विद आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉ कॉल्ड द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 वॉज पास्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमारा 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया था जो आर्टिकल 17 में है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. उन्होंने लिखा था दैट दिस मेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल एंड पनिशेबल. आर्टिकल 17 में हमारा इस एक्ट के बारे में लिखा है कि अनटचेबिलिटी जो है वो इलीगल है और पनिशेबल है. सिंस 1976 दिस एक्ट इज़ नोन एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. 1917 से इस एक्ट को जाना जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के नाम से. एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी हमारा लॉ वगैरह जिसके अकॉर्डिंग हम उस पर पनिशमेंट देते हैं. द टर्म अनटचेबल हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म दलित, मीनिंग सप्रेस्ड और क्रश्ड. पहले दलित वर्ड यूज़ किया जाता था, अब उसको हम अनटचेबल कहने लगे हैं, और इसका मीनिंग होता है सप्रेस करना, किसी को दबाना, क्रश कर देना, मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने देना. और हमने ये रीड किया भी था चैप्टर के जो पुराने टॉपिक्स हो गए हैं हमारे, उसमें हमने पढ़ा था कि जिन ग्रुप्स को, सोसाइटी के ग्रुप्स को क्रश कर दिया गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वो दलित लोग थे. मीन्स दलित लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, पढ़ने के लिए उनको नहीं प्रॉपर चांसेस नहीं दिए जाते थे. फिर हमने पढ़ा कि रिजर्वेशन आया गवर्नमेंट ने, जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, उनको स्कॉलरशिप दी, उनको रिजर्वेशन दिया, सीट्स दी गवर्नमेंट जॉब में एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में. सो मैनी दलित्स हैव नाउ चेंज देयर ऑक्यूपेशन. जब वो पढ़ने लिखने लग गए तो उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज करने लगे और अपने जो लाइफ स्टाइल था, अपनी लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव कर लिया पहले से. दलित्स ऑल्सो टेक पार्ट इन इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स एंड होल्ड इम्पॉर्टेंट पोस्ट. जो दलित्स हैं वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट पोस्ट को उन्होंने होल्ड भी किया है. हाउ एवर मोस्ट दलित्स स्टिल रिमेन पुअर एंड बैकवर्ड. जबकि अभी भी बहुत सारे दलित्स तो ऐसे हैं जो अभी तक भी पुअर हैं और बैकवर्ड हैं. तो ये जो अनटचेबल वर्ड था उसको दलित कह दिया गया था. एंड जो दलित्स हैं अब वो पढ़े लिखे होने लगे हैं, और गवर्नमेंट में उनको, क्योंकि इलेक्शन में भी उनके लिए सीट रिज़र्व होती हैं, तो उनको चांसेस दिया जाता है कि आप अपना कोई पोस्ट होल्ड कर सकते हैं. मोर ओवर दलित्स आर स्टिल इल ट्रीटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन विलेजेस. दलित्स आज भी गाँवों में इल ट्रीट होते हैं. गाँव मतलब विलेजेस में तो मोस्टली होते हैं, अभी भी चलता है कास्ट सिस्टम. इन सम प्लेसेस पीपल स्टिल रिफ्यूज टू ईट फूड कुकड बाय द दलित्स. कई कई जगह पर तो लोग खाने को मना कर देते हैं कि दलित के हाथ का बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे. एंड सम दलित्स आर स्टिल मेड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स एंड फोर्स टू डू अनप्लीजेंट जॉब्स. और आज के टाइम पर कुछ दलित्स तो ऐसे हैं जिनको अपनी मर्जी से कोई जॉब नहीं मिलती और अभी भी वो बॉन्डेड लेबर के रूप में ही वर्क करते हैं. If they refuse to do these and demand to be treated on a par with the other members of the society, they are often given harsh treatment by the more powerful groups. अगर वो अपनी मर्ज़ी से अपने कोई डिमांड भी रखते हैं या अपना कोई काम को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, सो उनको सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी के थ्रू बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता है. एंड जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं. सच हार्श ट्रीटमेंट में इंक्लूड ह्यूमिलेट करना एंड बीट करना, सीजिंग करना, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी उनकी, ऑस्ट्रेसाइजिंग होता है कॉजिंग ऑल अदर पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग विद एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क विद और फॉर ऑस्ट्रेसाइज्ड पर्सन्स. ऑस्ट्रेसाइजिंग, ये देखो एक इंपॉर्टेंट वर्क है, आप ये अपना वर्ड लर्न कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेसाइजिंग ना वो होता है जिसमें लोगों को मना कर दिया जाता है कि तुम्हें इसके साथ काम नहीं करना, तुम्हें इसके साथ बात नहीं करनी है, तुम इसकी कोई हेल्प नहीं करोगे, इस तरह से रिलेटेड. तो जिन लोगों के साथ मना किया जाता है वो ऑस्ट्रेसाइज्ड पर्सन होते हैं और इस प्रोसेस को ऑस्ट्रेसाइजिंग बोला जाता है. तो और सब तो हमें पता है, ह्यूमिलिएट करना, बीट करना, डिस्ट्रॉय कर देना उनकी प्रॉपर्टी, तो उनके साथ ये हार्श ट्रीटमेंट किया जाता है.
and many tribal groups that have tried to retain their rights over their lands and resources have also received similar treatment. और ऐसे ही अगर कोई ट्राइबल ग्रुप होता है, ये तो हमने एससी की बात कर ली, शेड्यूल्ड कास्ट की, अगर एसटीज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है.